हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के लिए, ठीक है। क्लास 11 सब्जेक्ट ईवीएस। डेट जो है आज 10, ठीक है, 10/5/21। जो आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 के लिए। क्लास 11 हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इन्वायरमेंट के बारे में। हमने इन्वायरमेंटल साइंस के इम्पोर्टेंस बताया आप लोगों को कि इन्वायरमेंटल साइंस के कितने सारे इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हमने इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस बताया आप लोगों को। हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़ रहे, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट पढ़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट। फिलहाल इन्वायरमेंट को एक ब्रीफली समझ रहे हैं हम कि क्या है इन्वायरमेंट के अंदर। फिर इसके बाद अलग अलग इन्वायरमेंट में डिफरेंट कंपोनेंट है, उन सारों को अलग अलग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सारे इकोसिस्टम को, सारी इकोलॉजिकल प्रोसेस को, सारे पोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पहले चैप्टर में आप लोगों को ब्रीफ समझ रहा है पूरे सभी चीज़ को, इन्वायरमेंट के अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं। आज आप लोगों को समझाएंगे हम रॉक के बारे में आप लोगों को, और उसकी टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में, टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में, ठीक है। रॉक एक ऐसे सॉलिडिफाइड मटेरियल है जो नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल है, जो हमें अर्थ सरफेस पे मिलते हैं, बीनीथ द अर्थ सरफेस पे मिलता है। सिंपली आप लोगों को बोला जाए तो एक ऐसा नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, सॉलिड मटेरियल, जो हमें सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी मिलता है और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिलता है। और फॉर्मेशन ऑफ रॉक के बाद जो डिसइंटीग्रेशन होता है वहां से हमें सॉइल भी बनता है, ठीक है। सो सॉइल इज द डिसइंटीग्रेशन। जो रॉक डिसइंटीग्रेट होने के बाद, रॉक टूट जाने के बाद सॉइल की फॉर्मेशन होता है। वो प्रोसेस आप लोगों को सॉइल में समझाएंगे। फिलहाल आप लोगों को रॉक मटेरियल देखेंगे कि हमें कितने सारे टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, ठीक है। सो हमें आप लोगों को देखा जाए तो 3 टाइप के रॉक्स है। वी हैव igneous rock, we have sedimentary rock, we have metamorphic rock। We have metamorphic rock। 3 टाइप के जो हमारे पास रॉक है, द igneous rock, द sedimentary rock एंड द metamorphic rock, ठीक है। प्रोसीजर समझेंगे पहले आप लोगों को इन तीनों की कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बनता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन आप लोगों को देखेंगे वो हम igneous rock के देखेंगे। igneous rock फॉर्मेशन को भी समझते जाओ और इसको रॉक साइकिल भी समझते जाओ आप लोग। रॉक साइकिल, ठीक है। जैसे कि igneous से बढ़ेंगे सेडिमेंट्री, फिर यहां से बनेगा मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से फिर igneous बनेगा। इसकी igneous और इसकी दोनों की प्रेशराइज की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, ठीक है। ये रॉक साइकिल जो किस तरह बनता है। सबसे ज़्यादा igneous रॉक के अगर देखा जाए तो मोस्टली जो igneous रॉक हमें बनता है हम इसको कहते हैं द वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक ब्रीफली पढ़ रहा है आप लोगों को, डीपली हम अलग अलग चैप्टर में जाने वाले हैं इसके, ठीक है। वोल्केनिक रॉक बोलते हैं क्योंकि ये जो बना हुआ है मोस्टली वोल्केनिक फॉर्मेशन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 टाइप ऑफ earth part, like the crust we have the mantle and the core, and every part have every cover have 3 parts, like upper crust and lower crust, upper mantle, lower mantle, and outer core and inner core we have, ठीक है।
सो अपर क्रस्ट जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। फिर जितना आप एस यू पीपल मूव इनसाइड द अर्थ, जितना आप अर्थ के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। ज्यादातर जो हमें इग्नेस रॉक मिलता है विच वी हैव फाउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो लाइक सरफेस से नीचे अगर आप 16 किलोमीटर तक जाओगे वहाँ आपको ज़्यादातर मोस्टली आपको इग्नेस रॉक देखने को मिलेगा, ठीक है, इग्नेस रॉक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो वोल्केनिक इरप्शन क्या है, ऑलमोस्ट हमारा कोर पार्ट, हमारा मेंटल पार्ट इस किसके शक्ल में होता है, इन्हें हम मैग्मा की शक्ल में बोल सकते हैं, ठीक है, मैग्मा की शक्ल में बोल सकते हैं, यानी बिल्कुल आग की शक्ल में बोल सकते हैं, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। बुक की सबसे कि यहाँ पे कोर में ऑलमोस्ट 5000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है कोर पार्ट में, और इससे ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को 3700 की मिलेगा। ऑलमोस्ट यहाँ आते सरफेस भी जब हम पहुँच जाते हैं तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसीलिए हम सरफेस पे खुद को एग्जिस्ट कर पाता है। जैसे कि हम सरफेस से ऊपर की ओर जाता है तो टेम्परेचर विल भी डिक्रीज होते जाता है। हम जितने हाइट पे आप ऑल्टीट्यूड पे जाते जाओ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते जाता है। सरफेस एक ऐसा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर की वजह से जहाँ पे हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से हम खुद को यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स की वजह से बना हुआ है पूरा ये अर्थ। अब ये प्लेट्स मोमेंट करते रहता है, ठीक है, दीज प्लेट्स समटाइम कन्वर्ज एंड समटाइम डाइवर्ज, कन्वर्ज और डाइवर्जिंग के। उस वक्त कन्वर्ज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फोर्स जो आता है वो एक अलग टाइप के फोर्स होता है, डाइवर्ज के वक्त अलग टाइप के फोर्स होता है। जब ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो जाता है, एक दूसरे के साथ टकरा जाता है, तो ये इस तरह निकल जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रेशराइज होने के बाद जितने सारे मोल्टन शक्ल में यहाँ पे मटेरियल्स है, मिनरल्स है, रॉक्स है, वो सारे ऊपर आने की कोशिश करते हैं और ये सरफेस को रप्चर करके बाहर निकल जाता है वोल्केनिक की शक्ल से, ठीक है। सो जितने सारे मोल्टन था, मैग्मा शक्ल में था, वो बाहर जाके लावा जैसा निकल जाता है। जब वो लावा सरफेस पे आएंगे, पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जब वो सरफेस पे आएंगे तो उसको टेम्परेचर डिक्रीज मिल जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है एंड दे चेंज इनटू रॉक। दिस रॉक इज नोन एज इग्नेस रॉक। इग्नेस रॉक लाइक ग्रेनाइट इज अ इग्नेस रॉक, ठीक है। सो ये रहा इग्नेस रॉक। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट होके बना हुआ है भाई, सेडिमेंट यानी डिपोजिशन की, डिपोजिशन होके बना हुआ है, डिपॉजिट होके बना हुआ है कहीं से, ठीक है। फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ द अर्थ पे विंड एक फैक्टर बनता है, लाइक रिवर एक फैक्टर बनता है, ये सारे फैक्टर्स है। इन फैक्टर की वजह से वो क्या करता है कि सॉइल इरोजन कराता है, ठीक है। इन फैक्टर की वजह से सॉइल इरोड होकर कहीं जगह जाएगा और वहां डिपॉजिट हो जाएगा। अब उस पे डिपोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड डेड एनिमल, डिपोजिशन ऑफ अनदर सॉइल, उस पे ज्यादा डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, हीप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके ऊपर डिपोजिशन, इसके ऊपर डिपोजिशन, इसके ऊपर डिपोजिशन, जितना डिपोजिशन हो जाएगा उतना कंपैक्टिबिलिटी भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस रॉक के ऊपर अगर और एक रॉक आता है, फिर इस पर और एक आता है, फिर इस पर और एक आता है, तो नीचे सबसे जो नीचे रॉक है वो बहुत ज्यादा दब जाता है और ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। उसी वजह से ये इतना सॉलिड हो जाता है कि इस रॉक का शक्ल ले लेता है। उस रॉक को बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। दैट इज इट। द मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक खासकर हमें बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ में सेडिमेंट्री रॉक जहां होता है और मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री और इग्नेस रॉक की प्रेशर की वजह से वहां इतने प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इन दोनों रॉक्स में चेंज आ जाता है, इन दोनों रॉक्स की वजह से और एक रॉक फॉर्मेट हो जाता है दोनों की वजह से। दैट रॉक इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हार्ड रॉक माना जाता है। लाइक सेडिमेंट्री में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लाइमस्टोन, यहाँ पे हम इग्नेस में आप लोग लाइक इग्नेस रॉक में ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, मेटामॉर्फिक में मार्बल,
These are some of the examples of rocks, जो examples of minerals जो हमें पाया जाता है इस टाइप के रॉक्स में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स था, जो आप लोगों को एक ब्रीफली पढ़ना था आप लोगों के रॉक्स के बारे में, ठीक है। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। कल हम आप लोगों को दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में तैयार कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा पढ़ें इसको, थोड़ा नहीं बहुत पढ़ें आप लोग। इससे पहले जितने सारे क्लासेस थे उनको भी रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।